हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षायतन 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि कल के वीडियो में आप सभी को टेंस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसी का कुछ अगला भाग जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। जैसे कि बताया गया था कि टेंस जो है वो 3 प्रकार का होता है और प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। तो उन जो है प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला जो टेंस है प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है क्या हुआ? शांत रहो। तो प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए जितने भी टेंस होते हैं सब का कुछ न कुछ पहचानने का तरीका होता है। जब तक उसका हम सही पहचान नहीं कर पाएंगे उसको सही से नहीं बना सकते हैं। मान लो किसी पेशेंट का जब तक जो है मान लो कि उसके पास क्या बीमारी है, क्या डिजीज का जो है जानकारी नहीं होगा तब तक उसको हम दवा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो उसी तरह टेंस का पहचान जरूरी है। तो देखिए टेंस का पहचान होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता है, ती है, ते हो, की हो रहता है, तब हम समझते हैं कि वह किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब देखिए तो प्रत्येक टेंस का जो है जितने भी टेंस होते हैं सभी के अनुवाद का अलग अलग प्रारूप है। उसका प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है उसमें होता है पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन यानी क्रिया का पहला रूप और प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए बहुत को जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब नहीं पता होता। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो क्रिया को जो करता है, क्रिया को करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है ना, जो कार्य को संपादित करता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तुम लोग पढ़ते हो तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तुम लोग, तो तुम लोग सब्जेक्ट होगा। वर्ब होता है क्रिया, जो कार्य हो रहा है घटित हो रहा है उसको क्रिया कहा जाता है, जिसको हम लोग भी से डिनोट करते हैं। और ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट, कार्य करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखिए जितने भी इसमें वाक्य है सब में जो है ता हूँ, ते हो, ते है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ये फॉर्मूला जो है लागू होगा। तो सबसे पहले कहा जा रहा है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट किसे कहा जाता है? जो क्रिया को करता है। तो कार्य करने वाला कौन है? मैं। पहले टेंस में कह रहा है कि मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का क्या होगा? आई। अब बहुत सोच रहा होगा कि आई है तो एम लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें फॉर्मूला के हिसाब से चलना है। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कहा जा रहा है कि वर्ब वन, सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन। तो वर्ब वन क्या है? पढ़ना। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी लिख लेना, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ दिया जाता। अगर दिया रहता तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते। दूसरा सेंटेंस जो है तुम दौड़ते हो, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम का क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है? दौड़ना। तो दौड़ना का क्या होता है? दौड़ना का रन। रन हो जाएगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है कि कहाँ दौड़ रहा है, स्थान का नाम दिया हुआ है या। तीसरा है आप खेलते हैं। क्या है? आप खेलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या? आप। तो आपका क्या होता है? यू ही होता है। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है इसमें? खेलना। क्या है? खेलना। तो खेलना का क्या होता है? प्ले होता है। अब बहुत के माइंड में ये चल रहा होगा
कि ता है, ती है, ते वो जो दिया है उसका भी इंग्लिश होगा, ऐसा नहीं है। वो स्ट्रक्चर जो दिया रहा उसी स्ट्रक्चर पर हमें बनाना है, उसका मीनिंग वही हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक जो है सावधानी भी है, एक नोटिफिकेशन भी है। वो नोटिफिकेशन क्या है, तो यदि कर्ता जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी एक वचन और तृतीय पुरुष में यानी थर्ड पर्सन में रहेगा, तब जो है वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। क्या जुड़ता है वर्ब में? एस या ईएस। यानी कहने का मतलब रहेगा सब्जेक्ट में ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या कोई एगो नाम रहेगा, तब उसके साथ वर्ब में एस या ईएस जुड़ता है। क्या जुड़ता है? एस या ईएस जुड़ जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, वह दौड़ता है, तो वह का क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो वह का ही, उसके बाद वर्ब, तब दौड़ना है, दौड़ना का क्या होता है? रन। तो देखिए पता है यहाँ पर जब ही है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो इसलिए रन में क्या लग जाएगा? एस। तो क्या हो जाएगा? ही रन्स। दूसरा है सीता पढ़ती है। क्या है? सीता पढ़ती है, तो सीता का क्या हो जाएगा? सीता। ये तो नहीं है कि सीता का गीता हो जाएगा इंग्लिश। जैसे मान लो कि सेब को हम एप्पल लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सीता नाम जो रहता है वही लिखा जाता है, तो सीता का सीता। अब देखिए वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तब पढ़ना का क्या होता है? रीड। क्या होता है? रीड। और सीता एक नाम है, तब वर्ब में क्या लगेगा? एस। वह मदद करता है, तो वह का क्या होता है? ही होता है। क्या होता है? उसके बाद वर्ब क्या है इसमें? मदद करना। मदद करना का हेल्प, हेल्प हो जाएगा। और इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि जो है ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। बताया भी है कि ही, सी, इट नाम रहेगा तब क्या लगेगा? एस लगेगा। एस लगेगा। जितने भी छात्र ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं, आप सभी जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए और शिक्षा खंड को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग जो है आप लोग को और अच्छे क्वालिटी में वीडियो दे पाए और बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करें।